इस रिश्ते से सिवाय नुकसान के और कुछ हासिल नहीं होगा। कशमाला की महरूमियां उसे मुझसे इंतकाम लेने की तरफ राग़िब कर रही हैं। क्या इंतकाम दिया उस बेचारी ने? वो तुम मासूम सी है, क्यों उसमें इल्जाम लगा रहे हो? मुझ पर और मेरे काफिले पर जो हमला करवाया गया था वो कशमाला ने करवाया था। उसने मेरी बीवी को मारने की साजिश की थी। अब यकीन जाने बाबा साईं, ये हरकत उसके अलावा किसी और ने की होती ना तो मैं अब तक उसे जवाब दे चुका होता। लेकिन चूंकि कशमाला का ताल्लुक इस हवेली से है, इसलिए एक बार फिर से मेरे हाथ बंधे हुए हैं। उन्हें इस जलन और दुश्मनी से निकालने के लिए जरूरी है कि आप उनका बंदोबस्त कहीं और करें। मैंने दुआ से सिर्फ निकाह ही नहीं किया है, बल्कि उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी कबूल की है। इसलिए मुझ पे हमला करने वालों को यह सोचना होगा कि अगर आइंदा मेरी बीवी पे किसी ने हमला किया तो मैं ये समझूंगा कि वो हमला मुझ पे करवाया गया है, और फिर मैं हर उस शख्स के साथ सख्ती से निपटूंगा, चाहे वो कोई भी हो। बाबा साईं, आप तहम्मुल से मेरी बातों को सोचिएगा जरूर। चलता हूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मा, रात के खाने में क्या पकाना है बता दें। तुम बनाओगी क्या? अच्छा, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, बनवाती हूँ। नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, आप आराम करें, मैं पूछ पूछ के बना लूंगी। हाँ, सही तो कह रही है, क्यों नहीं बना सकती है? अरे बच्चियों को खाना पकाना आना चाहिए। अभी तो बहुत छोटी है, तो इसने 10वीं पास नहीं किया। अरे क्या बात कर रही है? इम्तिहान में कौन सी उम्र की कैद होती है? ये चीजें तो सीखनी चाहिए इसे। फिर भी क्या? मैं कह रहा हूँ ना, आज इसे सीखना शुरू कर, तू आज इसे सिखाना शुरू करो इसे। ऐसी भी क्या जल्दी है? अरे जल्दी है ना, इसीलिए तो कह रहा हूँ। अब समझी नहीं मैं आपकी बात। बेटा तू अंदर जा, चल। कोई खास बात है? अरे खास क्या होनी है, कल तुम भी तैयार है ना, अपनी बेटी को भी तैयार रख। क्यों, कहीं जाना है क्या? नहीं, कुछ लोग घर आ रहे हैं। लोग? कौन लोग? ये तो मैं भी नहीं जानता, बस वो खुर्रम भाई के जानने वाले हैं। खुर्रम भाई तो आपके दोस्तों में से है ना, तो उनके लोग हमारे यहाँ क्यों आएंगे? अरे भाई, मैंने उनको कह दिया था कि कोई अच्छा रिश्ता मिले ना तो हमसे बोल देना। तो कोई रिश्तेदार है उनका, सानिया को देखने आ रहे हैं। सानिया को देखने? हाँ, बात समझ में नहीं आती तुम्हें? इतनी गैर मुतवक्को बात कर दी आपने तो। क्या गैर मुतवक्को है इसमें बात? बेटी की शादी करनी है कि नहीं, ये बताओ मुझे। करनी है, लेकिन अभी तो बेचारी बहुत छोटी है। अरे कोई छोटी नहीं है, बात कर रही है। बस मैंने फैसला कर लिया है, अगर रिश्ता अच्छा निकला झटपट निकाह और शादी कर दूंगा मैं। ऐसे कैसे कर सकते हैं हम इसकी शादी? सानिया को आगे पढ़ने का शौक है, अभी इसने मैट्रिक का इम्तिहान देना है, उसके बाद ये कॉलेज में दाखिला लेगी। कॉलेज का तो नाम ना सुनूं मैं? तेरी एक बेटी ने कॉलेज जाके जो गुल खिलाए हैं, उसके बाद तू दूसरी को तैयार कर रही। असलम साहब, फिजा ने भी तो ग्रेजुएशन किया था ना, और हमारी बच्चियां ऐसी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसी। दुआ की तो आपने बात ही नहीं सुनी, सफाई का मौका ही नहीं दिया उसे। बस अब मैं नाम ना सुनूं तुम्हारी जबान से उसका। बस मैंने फैसला कर लिया है, खबरदार जो तुमने मेरे फैसले के खिलाफ जाने का सोचा भी।
बेगम साहब से बात कराओ मेरी। वो साईं बीबी साहिबा तो आपके जाने के बाद कमरे से बाहर ही नहीं निकली। क्या मतलब कमरे से नहीं निकली? लंच नहीं किया उन्होंने अभी तक? नहीं साईं, हम सबने बहुत कोशिश की उनको बुलाने की, लेकिन बीबी साहिबा बहुत गुस्से में लग रही हैं और डांट के कमरे से भगा दिया और कहा कि उनको तंग ना किया जाए। तो ये बात तुम मुझे फोन करके बता नहीं सकती थी? साईं मैं तो बताना चाहती थी, लेकिन वो। बस रहने दो। अगर आप कहें तो मैं फोन ले जाके बीबी साहिबा को दे दूं? नहीं। जल्दी करो बेटा, क्या कर रहे हो? जल्दी करो। जल्दी करो, कितना टाइम है? जी हो गया, बस आप आइए, बैठिए, बस हो गया, आइए। सलमा, मत रो बेटा, बीमार पड़ जाओगी। फिर मैं और क्या करूं अम्मा? क्या करूं, मुझे तो अपनी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अम्मा, माँ आप अब्बा को समझाए ना, मुझे भी शादी नहीं करनी। आप तो जानती है मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। मेरा एयरफोर्स से पायलट बनने का ख्वाब वो कैसे पूरा होगा अम्मा? मुझे पता है, मैं कोशिश करती हूँ, तुम अपना दिल छोटा मत करो। पापा हो सकते अम्मा, वो आपकी नहीं मानेंगे। तो फिर क्या करो बेटा? मैं इस तरह से रोता हुआ, हलकान होता हुआ देखती रहूं? मैं आपको बता रही हूँ, मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी माँ। चुप हो जा, फजूल बातें मत करो। मरे तुम्हारे दुश्मन। मैंने कहा है ना, मुझे एक कोशिश कर लेने दे। जो इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठने से मुसीबत थोड़ी टलेगी बेटा। आपको जो करना है आप करें, लेकिन आप अब्बा को कह दें कि मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। क्या है? क्या कहा तूने? मैं क्या करें असलम साहब, तो हाथ उठाएंगे बेटी पे? हाँ उठाऊंगा हाथ। एक बेटी तो भाग गई, जलील किया पूरी दुनिया में। दूसरे के ससुराल वाले हर रोज ताने दे रहे हैं। अब क्या करूं? इस तीसरी के भागने का इंतजार करूं? मेरी बेटी ने पहले भागी थी ना, अब भागेगी। मैं अपनी परवरिश को अच्छी तरह से पहचानती। तुझे भरोसा होगा अपनी बेटियों पर, मुझे नहीं है। कल कोई तमाशा किया ना तुम दोनों ने, जान से मार दूंगा। सरफराज आ जाए खाने को। जाओ यहाँ से। सब इंतजार कर रहे हैं आपका खाने पे। तो मैं क्या करूं? मैंने कहा है किसी को कि मेरा इंतजार करे। क्यों आप इतनी छोटी सी बात का इतना तमाशा बना रहे हैं? तमाशा तो तुमने और तुम्हारे घर वालों ने मेरा बना दिया है। जिंदगी का सुकून गर्क करके रख दिया मेरा। ऐसा बोले ना, कुछ सुन लेगा, सब क्या सोचेंगे? सोचने दो। अच्छा नहीं किया मेरे घर वालों ने तुम्हारा इंतखाब करके मेरे लिए। मैं चुप रहूं यहाँ बैठ के। मेरी यही गलती हुई है ना कि मेरे अदा को देख के बेख्तियार अपनी बहन के बारे में पूछने चली गई। हाँ तो तुम्हें लगता है कि ये छोटी सी गलती या ये कोई जुर्म नहीं है? जबकि मैं तुम्हें बार बार मना कर चुका हूं कि ये बात मत करो, भूल जाओ उसे, कोई ताल्लुक नहीं है तुम्हारा उससे। लेकिन तुम हो कि तुम समझती नहीं हो ये बात। आपने धमकी भी तो इतनी बड़ी दे दी। धमकी नहीं दी मैंने, नहीं, क्योंकि जो मैं कहता हूं ना वो मैं करके दिखाता हूं। फिर जी, आइंदा ध्यान रखूंगी। अच्छा बाहर तो आ जाए। आ रहा हूं, जाओ यहां से।
कुछ नहीं चाहिए, जाओ। दुआ मैं हूं। इतना गुस्सा कि मेरा चेहरा देखना भी गवारा नहीं अब। नाराज हो? आई एम सॉरी यार, एक इमरजेंसी हो गई थी इसलिए तुम्हें बिना बताए चला गया। क्या बात है दुआ? कशमाला कौन है? बताएं? कौन है कशमाला? आपकी खामोशी साफ कह रही है कि आपने मुझसे झूठ बोला है। धोखा दिया है मुझे। क्यों? क्यों किया आपने ऐसा? आपकी बीवी है, बच्चे हैं आपके, फिर आपने मुझसे निकाह क्यों किया? इतना बड़ा धोखा क्यों? अभी तो एतबार करना शुरू किया था मैंने। आपने भी मेरा एतबार तोड़ दिया। पता है, मुझे वाकई लगता है कि सुनहरा ठीक कहती है। मुझ जैसी लड़कियों को कोई घर की जीनत नहीं बनाता। आपने जितनी इज्जत दी मुझे, मेरे लिए वही सरमाया है। क्या करेंगे आप? दिल बहलाकर किसी खिलौने की तरह तोड़कर फेंक देंगे। मैं उस वक्त का इंतजार क्यों करूं? मैं नहीं करूंगी। मैं उससे पहले ही चली जाऊंगी। मैं चाहती तो मैं सच जानकर जा सकती थी उसी वक्त, पर मैंने इंतजार किया, देखने के लिए। और मैं देख रही हूं, आपके चेहरे का सन्नाटा ये साफ साफ कह रहा है कि दुआ,
एक बार फिर से धोखा खा लिया। दुनिया बहुत बुरी है और मैं अभी तक बहुत बेवकूफ हूं। तभी तो हर बार हर किसी के हाथों ही कठपुतली बन जाती हूँ हर बार। अगर अब और नहीं, मैंने आपसे आपके नाम, पैसे, दौलत और हैसियत के लिए शादी नहीं की थी। मैंने आपसे इज्जत के लिए निकाह किया था, इज्जत के लिए। और अब देखिए, बेइज्जत हुए खड़ी। अपनी हैसियत को देख के मैं अपनी ही नजरों में एक बार फिर से गिर गई। सबसे दूर हो गई मैं। आपसे भी दूर चली जाऊंगी। मुझे तलाक चाहिए। ये नौशेरवा क्या 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 गया है, सुना आपने? जी सुना। कल की आयु लड़की की खातिर वो कशमाला पे इतना संगीन इल्जाम लगा गया है। इल्जाम गलत नहीं है साईं जी। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? नौशेरवा ने जो कुछ कहा है वो सच है। मैं मान ही नहीं सकता। कशमाला जैसी सीधी सादी लड़की ऐसा खतरनाक खेल खेल ही नहीं सकती है। मान जाए साईं जी, क्योंकि यही सच है। क्या मतलब है कि सच है? आप जानती थी कि हकीकत क्या है? जी, हमने अपने कानों से कशमाला को हमलावर से फोन पर बातें करते हुए सुना है। वो उसको डांट रही थी कि उसका निशाना कैसे चूक गया, और उसके बाद उसने हमारे सामने इतराफ भी किया है। अब कशमाला के पास कोई जवाब नहीं है साईं जी कि वो इस बात से मुकर जाए। इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे बताया तक नहीं। बात इतनी बड़ी थी साईं जी, इसीलिए बेहतर समझा कि आपसे और नौशेरवा से छुपाया जाए। हम चाहते थे कि कशमाला का कुछ तो भरम कायम रह जाए, मगर हमारी खामोशी का कोई फायदा नहीं हुआ। नौशेरवा ने खुद पता लगा लिया। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि कशमाला ऐसा कर सकती है। सौकन की जलन कोई आम जलन नहीं होती साईं जी। ये तो खुदा का शुक्र है कि निशाना चूक गया। अगर कोई सानिया हो जाता तो क्या करते हम? वो लड़की मर जाती तो अच्छा था। मर जाती साईं जी? एक को तो हमने जीते जी अलग कर दिया नौशेरवा से, और आप कह रहे हैं कि दूसरी मर जाती? आपको अंदाजा है कि उसके बाद क्या होता? नौशेरवा अभी सिर्फ धमकी देकर गया है, वो कशमाला की जान भी ले सकता था। क्या तो आप ठीक रही हैं? हमें हालात बेहतर होते हुए नजर नहीं आ रहे। नौशेरवा की तरह हम भी समझते हैं कि हमें कशमाला के लिए कुछ सोचना चाहिए। क्या मतलब है आपका? क्या सोचा जाए और क्या? हमने ज़बार को तो मनो मिट्टी तरह दबा दिया। नौशेरवा के अरमानों को भी दफन कर दिया।
लेकिन हम कशमाला को खुशियां नहीं दे सके। साईं जी, वो जवान है, उसकी सारी जिंदगी उसके सामने है। कहना क्या चाहती हैं आप? खुलकर कहे। हमने नौशेरवा का निकाह कशमाला से इसलिए करवाया था कि जवार की निशानी हमारी आंखों के सामने रहे, और वो रहेंगी। बच्चे अब समझदार हो रहे हैं। हमें लगता है कि हमें हवेली की बका के लिए कुछ सख्त फैसले करने होंगे। बच्चे हमारे ही पास रहेंगे, मगर आप कशमाला के लिए कोई अच्छा रिश्ता तलाश करें। हम बेटी बनाकर उसे रुखसत करेंगे। आपको पता भी है कि आप क्या कह रही हैं? हम अपनी बहू के लिए रिश्ता तलाश करें? क्यों नहीं कर सकते? साईं जी, आप देख नहीं रहे कि ये आग अगर फैल गई तो पूरी हवेली को जलाकर राख कर देगी। अभी नौशेरवा ने सिर्फ तंबीह की है। हमें कशमाला के लिए कुछ सोचना होगा। शायद आप ठीक कह रही हैं। क्या कहा तुमने? मुझे तलाक चाहिए अभी और इसी वक्त। तुम सारी जिंदगी के लिए मेरी हो चुकी हो। अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से कहीं जाने नहीं दूंगा। सुन लिया तुमने? तो मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। अच्छा, तो फिर कहते कि कशमाला झूठ कह रहे हैं। वो नहीं आपकी बीवी, कहते ना। नहीं कह सकते क्योंकि ये सच है। मैं एक धोखेबाज के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैं इस घर में एक पल नहीं ठहरूंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी। इस धोखे के बाद आप मुझे यहाँ रोकने का हर हक खो चुके हैं। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। हालांकि नहीं मानता हूं कि सच्चाई छुपाई है। बस आपको क्या लगा था कि सच्चाई कभी मेरे सामने नहीं आएगी? नहीं, मुझे इस बात का अंदाजा अच्छे से था कि एक न एक दिन ये सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी होगा ये मैंने नहीं सोचा था। अब तुम मुझे सख्ती करने पे मजबूर कर रही हो। करें सख्ती? क्या करेंगे? इस घर में बंद कर लेंगे, रोक लेंगे मुझे यहाँ, या जान से मार देंगे? बस इसके अलावा आप और कर भी क्या सकते हैं? इतना बुरा गुमान करती हो मेरे बारे में? जो शख्स खुद को तुम पे हार चुका, तो तुम्हें क्या नुकसान पहुंचाएगा? एक बार तसल्ली से मेरी बात सुन लो। अगर फिर भी तुम्हें लगे कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, तुम चली जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा।
बाबा सही मुझे इतनी बड़ी सजा मत दे। हवेली के दरवाजे बंद नहीं करे मुझ पर। मैं पकड़ती हूँ अम्मा सही। क्या कर रही हो कश्माला? नहीं अम्मा सही, मैं आपके कदमों में से नहीं उठूंगी जब तक आप मेरी सजा माफ करने का ऐलान नहीं करेंगी। अम्मा सही मैं नहीं उठूंगी। उठो उठो कश्माला, कैसी सजा? हम तुम्हारी भलाई के लिए सोच रहे हैं बेटा, तुम्हारे लिए कोई बेहतर फैसला करना चाह रहे हैं, तुम्हारी खुशियों के लिए। इस हवेली से बाहर मेरी भलाई नहीं है, मेरी भलाई इसी हवेली में है, बस इसके बाहर नहीं है। हमारे पास और कोई हल भी तो नहीं है कश्माला। तुम हमेशा इस हवेली का हिस्सा रहोगी, बच्चों से मिलती रहोगी, तुम आती जाती रहोगी, बच्चे भी तुम्हारे पास आएंगे, कोई पाबंदी नहीं होगी हमारी तरफ से। बस हम चाहते हैं कि तुम्हारी किसी अच्छी जगह शादी हो जाए। मुझे आप लोग अपने आप से जुदा मत करें। अगर आप लोग कोई डर है कि मैं दुआ को फिर से कोई नुकसान पहुंचाऊंगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी, मैं उसकी तरफ देखूंगी भी नहीं। बस मुझे इतनी बड़ी सजा मत दे, मैं किसी से कोई शिकायत भी नहीं करूंगी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। कश्माला बात दुआ की नहीं है, बात तुम्हारी जिंदगी की है, तुम्हारी खुशियों की है। हमें इस बात का एहसास है कि हमने नौशेरवा से तुम्हारा निकाह करा के तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है। तब हम तुम्हारी शादी किसी और से करवा देते तो तुम भी खुश रहती, वो भी खुश रहता। वो जिंदगी में आगे बढ़ गया है, तुम्हें भी तो हक है ना खुश रहने का। मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहती हूँ मुझे शौहर का सुख नहीं मिला, पर आप लोग है ना मेरा ध्यान रखने के लिए बस आप और बाबा से इतना ख्याल करते हैं मेरा। मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी? मेरे बच्चों का मुस्तकबिल है इस हवेली में। बचाई मुझे अपने आप से दूर मत करे, मुझे इस हवेली से मत निकाले। ऐसे मत करो कश्माला। साईं जी, हमारा कोई भी फैसला तुम्हारी मर्जी के बगैर नहीं होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो तुमने किया है हम उसे माफ कर देंगे। मैं चाहती हूँ बाबा से, मैं तो आपसे नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ, मेरी गलती बहुत बड़ी है, पर बाबा से मुझे इस हवेली में रहने से मेरी इसी में खुशी है। प्लीज बाबा साहब मुझे इस हवेली से नहीं निकाले, मेरी खुशी इसी में। अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई तुम्हें कहीं नहीं भेज रहा, आओ। आप अब्बा को समझाए ना, मुझे भी शादी नहीं करनी। आप तो जानती है मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। मेरा एयरफोर्स से पायलट बनने का ख्वाब कैसे पूरा होगा अब्बा?
क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम तिलावत करते हुए इतनी अच्छी लग रही थी कि मुझे रहा नहीं गया। मुझे छोड़कर ना जाने के लिए शुक्रिया। मैंने ना जाकर आप पे कोई एहसान नहीं किया। हाँ, अगर आप पहले बता देते तो ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग ही ना होती। गलती हो गई मुझसे यार। तुम्हारे दिल में कोई बात तो नहीं है ना? इस दिल में सिर्फ आप हैं, किसी और बात की कोई जगह ही नहीं। मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। अरे नहीं, तुम क्यों जहमत करोगी? किसी मुलाजिम से कह दो ना। इतने सालों से मुलाजिम ही तो बनाते आए हैं। अब ये ड्यूटी आपकी बीवी की है, मुझे बनाने दीजिए। ये मेरी खुशनसीबी है। तुम्हें अपनी फैमिली से मिलना है? देखो, मुझे पता चला था कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए घर के दरवाजे बंद कर दिए थे। घर के दरवाजे बंद कर देने से रिश्ते खत्म नहीं होते। मुझे लगता है तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। घर के दरवाजे बंद कर देने से रिश्ते खत्म नहीं होते। दिल के दरवाजे बंद होने से रिश्ते खत्म हो जाते हैं। मेरे घर वालों ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था। अगर वो मिलना चाहते तो मुझे ढूंढ सकते थे। नहीं, हो सकता है उन्होंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की हो, तुमसे मिलना चाहा हो, तुम मिल ही ना हो। मैं उनसे नहीं मिलना चाहती। अब अगर वो मिलना चाहते भी हैं तो तुम जज्बाती हो रही हो। पहले थी, अब नहीं हो। मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। तुझे इश्क हो